कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमे को लकड़ी का पुल चौराहे पर आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला के रोशैया के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर के रोशैया की 92वीं यौम पैदाइश मनाई गई, जिन्होंने साल 2009 था साल 2010 तक मुश्तरका आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1 जुलाई को तेलंगाना हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अब 4 जुलाई को साबिक वज़ीर आला की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाएगा। रोशैया ने वज़ीर ख़जाना के तौर पर भी काम किया था और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 16 बार रियासती बजट पेश किया था। तेलंगाना कांग्रेस लीडर मोहम्मद फिरोज खान को खवातीन के खिलाफ मुबैना तौर पर नादेबा रिमार्क्स करने के मामले में तेलंगाना वुमेन कमीशन के सामने पेश होना पड़ा। जुमे को वो तेलंगाना वुमेन कमीशन के दफ्तर पहुंचे और कमीशन की चेयरपर्सन नीरला शारदा के रूबरू अपनी वदाहत पेश की। कमीशन ने उनके खिलाफ उस वक्त नोटिस जारी की थी जब 21 जून को गांधी भवन में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान फिरोज खान पर खवातीन की तौहीन करने वाले बयानात देने का इल्ज़ाम लगा था। उन इल्ज़ामात पर अज खुद नोटिस देते हुए कमीशन ने 4 जुलाई को उन्हें हाजिर होकर जवाब देने का हुक्म दिया था। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ अतापुर के करीब एक नौजवान के साथ जुमे के सुबह खतरनाक वाक़या पेश आया। उसकी जेब में रखा हुआ मोबाइल फ़ोन अचानक फट पड़ा। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास नामी नौजवान, जो पेशे से पेंटर बताया गया है, बाइक पर सफ़र कर रहा था और उसकी पैंट की जेब में वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। अतापुर के करीब पहुँचते ही उसे महसूस हुआ कि फ़ोन गैर मामूली तौर पर गर्म हो रहा है। उसने फ़ौरन बाइक रोकी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाता, फ़ोन अचानक उसकी जेब में ही ज़ोर से फट गया। फ़ोन फटते ही शोले निकले, ताहम श्रीनिवास ने फ़ौरन होशियारी का मुजाहरा करते हुए मोबाइल को जेब से बाहर निकाल दिया। इस वाक़े में उसका पैर जल गया। अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर जगन मोहन रेड्डी के मुताबिक फ़ोन की गर्मी और धमाके की शिद्दत से पैर की रान की जिल्द बुरी तरह मुतासिर हुई और ज़ख्म जिल्द की गहरी तह तक पहुँच गए। अगर श्रीनिवास फौरी रद्द-ए-अमल ना देता तो नुकसान पट्ठों तक पहुँच सकता था। चेन्नई से हैदराबाद आने वाली स्पाइस जेट की परवाज़ में अचानक फनी खराबी पैदा होने के बायस एक बड़ा हादसा टल गया। परवाज़ ने जैसे ही चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ान भरी, पायलट ने इंजन से मुतालिक एक तकनीकी खराबी महसूस की। पायलट ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कंट्रोल रूम को इतला दी और तैयारे को वापस मोड़कर चेन्नई एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग कराई। तैयारे में तकरीबन 180 मुसाफिर सवार थे, जो इस अचानक सूरत हाल से सख्त परेशान हो गए। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और तैयारे का मुआयना शुरू कर दिया गया। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक इंजीनियरिंग टीम ने फौरी तौर पर तैयारे की जांच की और खराबी की वजूहत तलाश की जा रही है। मुतासिरा मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से हैदराबाद रवाना करने के इंतजाम किए गए। कुछ मुसाफिरों ने शिकायत की कि उन्हें 2 घंटों तक हवाई अड्डे पर मालूमात के बगैर इंतजार करवाया गया। वाक़े के बाद एविएशन हुकाम ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में आज सुबह के वक्त एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। ये हादसा मरीपड़ मंडल के यलमपेट स्टेज के करीब कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब 2 लॉरियों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के फौरन बाद दोनों लॉरियों की कैबिनों में आग भड़क उठी, जिसमें दोनों ड्राइवर और एक क्लीनर फंसकर जिंदा जल गए। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक में खलल पैदा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और नाशों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। हिंदुस्तानी बहरिया में खवातीन की शमूलियत का एक नया बाब रकम हो गया। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को बहरिया की पहली खातून फाइटर पायलट मुकर्रर कर दिया गया। वह अब मुल्क की बहरी जंगी बेड़े में शामिल मुहलिक लड़ाका तैयारा MiG-29 समेत दीगर जंगी तैयारे उड़ाने की अहल होंगी। ये पहला मौका है कि किसी खातून को इंडियन नेवी की फायर एविएशन ब्रांच में शामिल किया गया। ये पहला मौका है कि किसी खातून को इंडियन नेवी की फाइटर एविएशन ब्रांच में शामिल किया गया। आस्था पूनिया की तैनाती न सिर्फ बहरिया बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा है। इससे पहले खवातीन पायलट्स को नेवल एविएशन के रिकन्संस यानी कि जासूसी और हेलीकॉप्टर विंग में तैनात किया जाता रहा है, लेकिन फाइटर विंग में ये पहला कदम है जिसके जरिए खवातीन को जंगी तैयारे उड़ाने की इजाजत दी गई है। तेलंगाना रियासत असम्बली और कानून साज कौंसिल के स्पीकर और चेयरमैन ने साल 2025 से साल 2027 तक की मुद्दत के लिए
असेंबली मीडिया एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में कुल 13 अरकान शामिल किए गए हैं। आई रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि पुलुजोपरी पूरन आचारी को चेयरमैन की हैसियत दी गई है। इस सिलसिले में रियासती कानून साज असेंबली के मुश्तरिका सेक्रेटरी CH उपेंद्र रेड्डी ने जुमे के रोज बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया। कमेटी में जिन अफराद को रुकन नामजद किया गया है उनमें मोहम्मद नईम मुजाहिद, ईतराजू रंगाराव, B पूर्ण चंद्र राव, L वेंकटराम रेड्डी, पोलमपल्ली अंजनीलू, M पवन कुमार, भेमनापल्ली अशोक, अंजनीलू गौड़, सूर्या अबोरी, बिस्वा पुनिया, प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, सिंचो अशोक और BHMK गांधी। ये कमेटियां मीडिया से मुतालिक असेंबली की सरगर्मियों में मुशावरत और रहनुमाई फराहम करेगी। DRS के सदर व साबिक वज़ीर आला KCR को खराबी सेहत के सबब सोमाजीगुड़ा में वाक़े यशोदा अस्पताल में शरीक कराया गया। अस्पताल के डॉक्टरों की जानिब से जारी करदा ताज़ा मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि KCR जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करने के बाद शाम के वक्त अस्पताल से रुजू हुए। इब्तिदाई मुआयनों में उनके खून में शुगर की सतह ज़्यादा और सोडियम की मकदार कम पाई गई, ताहम उनकी मजमूई सेहत फ़िलहाल मुस्तहकम है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने KCR की सेहत के हवाले से यशोदा अस्पताल के डॉक्टरों और दीगर ज़िम्मेदारान से बातचीत की। उन्होंने साबिक वज़ीर आला को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत दी और उनकी जल्द सेहतयाबी और मुकम्मल शिफायाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स ने नलों के ज़िर-ए-इल्तिवा बिल्स की वसूली के लिए खुसूसी मनसूबा तैयार किया है। मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद वाटर मीटर्स की जगह स्मार्ट मीटर नस्ब करने का फैसला किया गया है। ये मीटर्स बिल से ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे। उन मीटर्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जितना पानी सरबराह किया जा रहा है उसके हिसाब से 100% बिल वसूल किए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने बताया है कि शहर के दीगर इलाकों के बनिस्बत IT कॉरिडोर, कोंडापुर, गच्चीपोली, नानाक्रामगुड़ा, माधापुर, नारसिंगी, मियापुर, शेरलिंगमपल्ली जैसे इलाकों में ही पानी के 100% बिल्स वसूल हो रहे हैं। दीगर इलाकों में बिल्स की बराबर वसूली नहीं हो रही है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स ने स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए खुशखबरी दी है। उन्हें आंगनवाड़ी टीचर्स के तौर पर तरक्की पाने की हद उम्र को 45 साल से बढ़ाकर 50 साल करने का महकमे ख़वातीन और अतफाल बहबूद ने फैसला किया। वज़ीर ख़वातीन और अतफाल बहबूद सीतक्का ने मुतालिका फ़ाइल पर दस्तखत भी कर दिए। हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 4322 आंगनवाड़ी हेल्पर्स को टीचर्स के तौर पर तरक्की मिलने का मौका फराहम होगा। मादी में 45 साल मुकम्मल करने वाली आंगनवाड़ी हेल्पर्स को तरक्की के मौके दस्तियाब नहीं थे। लंबे अरसे से इस पर नजरसानी करने का आंगनवाड़ी हेल्पर से मुतालबा किया जा रहा था, जिस पर हमदर्दाना गौर करने के बाद हुकूमत ने इस मुतालबे को कबूल कर लिया।